नारी सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए और घर की चार दीवारी में काम करने के लिए बनी है। लेकिन आप अपने आसपास उन औरतों को देखिए जो बाहर जाके काम कर रही है, नौकरी कर रही है। वो घर और नौकरी दोनों को संभाल सकती है। नारी तू अबला नहीं, खुद को पहचान, उठ खड़ी हो और लड़, तभी मिलेगा सम्मान। नारी तू अबला नहीं, खुद को पहचान, उठ खड़ी हो और लड़, तभी मिलेगा सम्मान। सम्मान बिना लड़े किसी को नहीं मिलता। बाबा साहब को भी बिना लड़े सम्मान नहीं मिला था, तो महिलाओं को भी अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। और मेरा पहला समय है मंच पे बोलने का, इसलिए थोड़ा घबरा रही हूँ। आप सब मेरा साथ दें। एक बार फिर से इन सभी बच्चियों के लिए जोरदार तालियां। जोरदार का मतलब जोरदार होता है। अब मैं प्यारी सी बच्ची हिमांशी को भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हिमांशी, हाँ बोल। हिमांशी आजा। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात कहना चाहूंगी। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में डल गए और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा ही बदल गए। मैं हिमांशी परियार सर्वप्रथम मुक्तिदाता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आयोजनकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ग्राम से पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बस सोच ही तो थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बच्चा क्लासरूम के पार बैठकर पढ़ने वाला देश का संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बन जाएगा। वह सोच ही तो थी, वह सोच ही तो है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अखबार बेचने वाला बालक भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक गरीब परिवार की बच्ची उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन जाएगी। किसी ने सोचा भी नहीं वेटर का काम करने वाले, कपड़ों की दुकान पर काम करने वाले वो एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ बन जाएगा। क्या सब आराम से बैठे हो? क्या सब आराम से बैठे हो? क्या सब आराम से बैठे हो? क्या इस आराम के लिए लड़ाई लड़ी थी? प्यास लगने पर पानी पीते हो? इस पानी के लिए लड़ाई लड़ी थी। खाना खाकर आए हो? घर जाकर खाना खाओगे? भूखे तो नहीं सोते? इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। आपका बच्चा सुबह स्कूल जाता है, इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसे बाहर चप्पलों के पास बैठाया गया। जिन्होंने लड़ाई लड़ी उसे बाहर चप्पलों के पास बैठाया गया, पर उसने सौगंध खाई कि मैं मेरी आने वाली पीढ़ियों को चप्पलों के पास नहीं बैठने दूंगा। अगर मैं अपनी बात कहना चाहूंगी कि हम पढ़ेंगे अम्बेडकर, हम सीखेंगे अम्बेडकर। तुम जब तक जातिवाद करोगे हम तब तक सीखेंगे अम्बेडकर, कहेंगे अम्बेडकर। अब तो भले जातिवाद रोके पर जारी रहेंगे अम्बेडकर। पढ़ना जरूर है। बाबा साहब ने बड़ी गहरी बात कही थी। खाने के पैसे हो या ना हो, जूते चप्पल हो या ना हो, पर पैरों में जूते चप्पल पहनना जरूरी नहीं। आपके हाथ में किताब जरूर होना चाहिए, क्योंकि किताब ही है जो आपका जीवन बदल देगी। और भवानी प्रसाद मिश्र ने बड़ी सुंदर बात कही थी, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, और जिस जगह उठाता आज सवेरा तो उससे बढ़कर सो। अगर बाबा साहब न होते तो आज भी महिलाएं चूल्हा चौका कर रही होती। किस तरह लड़ा होगा वह इंसान जिसको हराने के लिए आज भी मूर्तियां तोड़ी जाती है? किस तरह लड़ा होगा वह इंसान जिसको हराने के लिए आज भी मूर्तियां तोड़ी जाती है? अगर कांसीराम जी नहीं होते तो अम्बेडकर की विचारधारा की हत्या हो जाती। अगर कांसीराम जी नहीं होते तो अम्बेडकर की विचारधारा की हत्या। आरक्षण इसलिए नहीं चाहिए बल्कि एकलव्य कमजोर है, बल्कि इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि द्रोणाचार्य धोखेबाज है। मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं को सबसे कमजोर समझा जाता है कि मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं को कमजोर समझा जाता है। यही तो संविधान है जिसकी बदौलत आज भारत की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिलाएं बनती है, महिलाएं बनती है। अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगी, चलते रहेंगे काफिले मेरे जाने के बाद भी, चलते रहेंगे काफिले मेरे जाने के बाद भी। मैं हर धूप लिख गया हूँ हर एक शाम के लिए, मैं हर धूप लिख गई हूँ हर एक शाम के लिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सतरंगी सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बच्ची का